हाँ, कांग्रेस के एमपी ने कहा कि भाई 370 पे जो हियरिंग है उसको डेफर करिए, पहले दिल्ली के ऑर्डिनेंस की बात करिए। तो इससे कांग्रेस की सोच जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या है वो बेनकाब हो चुकी है। बाहर के लोगों को आप बिजली दे रहे हैं लेकिन अपने लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं, तो ये कौन सा इंसाफ? अपने लोगों से पैसा वसूल रहे हैं तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? उसने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आने चाहिए। होमलेस लोग हैं तो उसमें ज़्यादातर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये अच्छी बात है अगर उनको ज़मीन मिल रही है। हमने पहले भी उस पर स्टेटमेंट दिया, मैंने खुद भी किया और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी उसमें बयान दिया और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि बाहर के लोगों को वो ज़मीन नहीं देंगे। और जैसे हमने लैंड एविक्शन पे आवाज़ उठाई थी, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हमने प्रोटेस्ट किया था। आज़ाद साहब होम मिनिस्टर से मिले थे दिल्ली में जाके, तो उसके बाद बिल्डोज़र भी रुक गए। और जब हमें लगेगा कि सरकार ने किसी बाहर के शख्स को ज़मीन दी है तो हम मुतालबा करेंगे, वैसे ही प्रोटेस्ट होंगे। और अभी आश्वासन दिया है सरकार ने कि हम बाहर के व्यक्ति को जो है वो ज़मीनें नहीं देंगे जो होमलेस लोग हैं, तो उसमें ज़्यादातर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये अच्छी बात है अगर उनको ज़मीन मिल रही है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को वो ज़मीन मिलनी चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। सरकार ने क्लियर किया है, मुझे लगता है कि अगर सरकार ने क्लियर किया है तो हमें मानना चाहिए। जैसे लैंड एविक्शन पे भी सरकार ने हमें आश्वासन दिया, होम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया कि भाई हम बिल्डोज़र रुका देंगे और ऐसे गरीब लोगों पे जो है बिल्डोज़र नहीं चलाएंगे दुकानों पे या मकानों पे। तो इसलिए सरकार ने कहा है जब हमें लगेगा कि नहीं सरकार जो है अपनी बात से पीछे हट रही है तो हम मुतालबा करेंगे। हमने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आने चाहिए। हम पूरे हिंदुस्तान में हम डेमोक्रेसी को में मानते हैं, यकीन रखते हैं, तो यहाँ भी इलेक्शन होने चाहिए। अच्छी बात है अगर कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आया है कि पंचायत के इलेक्शन होंगे और असेंबली के इलेक्शन भी होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, स्टेटहुड वापस नहीं मिली, हमारी ज़मीनें हमसे छीनी गई, हमारी नौकरियां हमसे छीनी गई। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, लोगों के काम होंगे और लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं जैसे हमने आज बात की स्मार्ट मीटर्स, अब हमारा पानी है, हमारी ज़मीनें हैं, बाहर के लोगों को आप बिजली दे रहे हैं लेकिन अपने लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं, तो ये कौन सा इंसाफ? अपने लोगों से पैसा वसूल रहे हैं तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? इसलिए हम कहते हैं कि भाई स्मार्ट मीटर्स ख़त्म करिए। और गरीब लोग जम्मू कश्मीर में आज कहाँ से, इतनी महंगाई है, रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, तो कहाँ से लोग इतना पैसा लाएंगे, तो इतनी बिजली का बिल भरेंगे? तो इसलिए ये स्मार्ट मीटर्स आपको बंद करने चाहिए। और जैसे जम्मू कश्मीर हमें आज़ाद साहब ने जैसे कहा कि हमें जो पुराना जम्मू कश्मीर था वही वापस दीजिए। अभिषेक सिंघवी जो हैं कांग्रेस के एमपी हैं, ऑर्डिनेंस की चर्चा होने को जा रही है और वहाँ कांग्रेस के एमपी ने कहा कि भाई 370 पे जो हियरिंग है उसको डेफर करिए, पहले दिल्ली के ऑर्डिनेंस की बात करिए। तो इससे कांग्रेस की सोच जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या है वो बेनकाब हो चुके हैं। और उस वक़्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ही थे एज LOP जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत की। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है उन्होंने आवाज़ उठाई और आज भी आज़ाद साहब कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पे लड़ाई लड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा कि कपिल सिब्बल साहब से आज़ाद साहब की बात हुई है, उन्होंने माना भी है कि हमारे पार्टी के बिहाफ पे वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होंगे इन हियरिंग्स में।